DID TV presents DID TV की खास पेशकश। दिल्ली पुलिस ने रॉबरी के केस को सुलझाते हुए 2 आरोपी 22 वर्षीय सनी गर्ग और 24 वर्षीय सज्जन हुडा को गिरफ्त में लिया है। रॉबरी के बाद ATM कार्ड के जरिए मिला आरोपियों का सुराग। आइए देखते हैं क्या बता रहे हैं इस केस के सिलसिले में DCP BS जायसवाल। घर में किसी ने कॉल बेल पहले बजाया, उसके बाद 3 लोग दाखिल हुए। दाखिल होने के बाद इन्होंने इनके बेटे शुभम जिन्होंने कि दरवाज़ा खोला था, शुभम को धक्का दिया और इसी बीच में इनकी वाइफ हैं वो भी आगे आ गई। इन्होंने इनसे पूछा कि क्या बात है। इन्होंने कहा कि शुभम रजत कहाँ है, इनका जो बड़ा बेटा था वो कहाँ है। फिर बाद में शुभम को उन्हें धक्का दिया। इसी बीच में उन्होंने पिस्टल निकाल लिया और फायर किया। ये लोग काफ़ी डर गए। इन्होंने 3 लाख रुपए की डिमांड की। 3 लोग जो अंदर दाखिल हुए थे, कुछ और लोग बाहर थे, 3 लाख रुपए की डिमांड की। 17 वर्षों से हिंदी की सेवा करता समाचार पत्र इंडिया दर्पण विगत 5 वर्षों से प्रतिदिन निर्भीक निष्पक्ष समाचारों का माध्यम दैनिक इंडिया दर्पण। इन्हें ये आभास हो रहा था कि ये लोग कुछ बिजनेस के सिलसिले में इनकी कोई देनदारी होगी या इनको कुछ पैसा लेना होगा, उस चक्कर में आए होंगे। तो फ्रेंडली एंट्री होती है, लेकिन जब पिस्टल से उन्होंने फायर किया तो इन्हें समझ में आ गया कि ये रॉबर्स हैं। इन लोगों ने मिल करके सुरेश कुमार बंसल, जो कि वो भी मौजूद थे घर में, इनकी पत्नी और इनके बेटे, इन सबको बाथरूम में बंद कर दिया और इनके पास से 2,40,000 रुपए इन्होंने लूट लिए, साथ में नोकिया मोबाइल फ़ोन। इसके अलावा इनकी 3 और मोबाइल फ़ोन्स जो कि यहाँ पे दिखाई हुई हैं, कुछ रिकवरी हो चुकी हैं। इनकी वाइफ का पर्स, 2 HDFC की कार्ड्स, एक PNB और स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर की क्रेडिट कार्ड्स, ये सारी चीजें गायब मिली। वो सारी चीजें लूट ली थी। मानव 1, जाति 2, स्त्री पुरुष, वर्ग 2, अमीर गरीब, व्यवस्था यानी सरकार, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। दैनिक इंडिया दर्पण की सोच शिक्षित करना, संगठित करना, संघर्ष करना। वैचारिक धरातल पर एक संदेश, जब मानव शिक्षित हो जाएगा तो वह स्वयं संगठित होकर मानव में दानवीय प्रवृत्ति को जड़ समेत उखाड़ फेंकने के लिए संघर्ष करेगा। इसमें इस इन्वेस्टिगेशन में एक बड़ी अच्छी बात हुई कि ऐसी एक और रॉबरी बेगमपुर में हुई थी। दोनों पुलिस स्टेशन की टीमें अपनी अपनी रॉबरी पे काम कर रही थी, बट बेगमपुर की जो टीम है उसने जब काम किया तो उसने प्रशांत विहार की इस रॉबरी में उनको एक बहुत इम्पोर्टेंट क्लू हाथ लगा। उस क्लू के हाथ लगने पर जब उसमें राउंड अप किया गया, अमित कुमार कट्टे के साथ उसे पकड़ा गया। एक केस आर्म्स एक्ट का रजिस्टर्ड है बेगमपुर में। अमित कुमार ने सारी बातें बताई, उसने इस रॉबरी की सारी बात कबूली कि किस तरीके से उसने रॉबरी की थी। इस रॉबरी में अमित कुमार का साथ दिया सन्नी गर्ग, जो कि 22 साल का है और रहने वाला इस सेक्टर 16 का ही है। सन्नी बिजनेस में जानकार था, कभी इनका साथ ट्रांजैक्शन रहा था। सन्नी को अच्छी तरीके से पता था कि इनके घर में बिजनेस रिलेटेड कभी कभी कैश इस तरह की चीज़ें ट्रांजैक्शन होती है। इसने सन्नी ने एक और लड़के को, सज्जन हुडा एलियस नन्ना, जो कि 24 साल का है और ये रहने वाला रोहतक का है। खास बात सज्जन हुडा एलियस नन्ना की है कि एक ग्रेजुएट है और ये ICICI बैंक करनाल हरियाणा में काम कर रहा है। हाल में उसे सस्पेंड किया गया है किसी एक्टिविटीज़ के लिए, किसी अनवारंटेड एक्टिविटीज़ के लिए। ये बात उसने किसी को बताई नहीं थी। सन्नी गर्ग, सज्जन हुडा और अमित, ये 3 मिलकर, और एक और इसमें नाम आया है अजित का। अजित के साथ खास बात यह है कि वारदात के बाद अजित किसी इंसिडेंट इलेक्ट्रोक्यूशन में उसकी डेथ हो जाती है। देश व प्रांतों की खोज परख समाचारों के लिए पढ़ें 13 वर्षों से प्रकाशित मदर इंडिया पत्रिका। मदर इंडिया पत्रिका। मदर इंडिया पत्रिका।
दिनों के बाद। लेकिन ये अजीत का भी इसमें रोल था। ये 4 लोग थे जो कि अब तक प्रकाश में आया है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसमें 2,40,000 में से 50,000 रिकवर कर लिया गया है। एक स्पार्क कार जो कि इस वारदात में इस्तेमाल की गई थी वो बरामद कर लिया गया है। एक पिस्टल जो .32 बोर का था और इस वारदात में इस्तेमाल किया गया था, पिस्टल से फायर करके इन्हें डराया गया था, वो पिस्टल भी बरामद कर लिया गया है। इसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में हरियाणा के तमाम जगहों में करनाल, रोहतक और अम्बाला में रेड डाली थी और हमारी जो कोशिश थी, कई टीमें काम कर रही थी। एक और ख़ास बात इसमें आई है, ये सज्जन हुडा एलियस नन्हा जो कि रहने वाला रोहतक का है, इसने जो लूटी हुई जो चीज़ें थी उसमें ATM कार्ड भी था। उसने उस ATM कार्ड से पैसे निकालने की कोशिश की, इनफैक्ट पैसे निकाले उसने। जहाँ से पैसे निकाले उस जगह से हमें उसका फ़ोटो मिल गया और उस फोटो के बेसिस पे हमने इसको क्लियरली आइडेंटिफाई कर लिया, जिसको कि कंप्लेंट ने भी आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन में हमें काफ़ी मदद मिली उस ATM कार्ड से। सन्नी गर्ग इसके कॉन्टैक्ट्स में था, इससे काफ़ी मदद मिली इनके कॉन्टैक्ट्स पे जब काम किया गया। कुल मिलाकर के अभी एक और इसमें हमें लीड अभी मिल रही है, जिसके बेसिस पे हम बाकी की रिकवरी करने में कामयाब होंगे।